आपने सोमनाथ का जिक्र किया, प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, इस बात को लेकर भी विवाद हुआ कि एक सेक्युलर देश का प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री, ऐसे किसी धर्म विशेष के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये देश के सेक्युलर ताने बाने को ठेस पहुंचाने वाली घटना होगी या उसको मजबूत करने वाली घटना होगी? पहली बात तो इस देश को सेकुलरिज्म के एंगल से, धर्मनिरपेक्षता के एंगल से देखना भी नहीं चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहूँगा रोहित भैया कि संयोग से हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। जो संविधान में संशोधन हुआ है वह पंथ निरपेक्षता का है। और प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री को किसी एक राजनीतिक दल और किसी एक विचारधारा से हम नहीं जोड़कर देख सकते। आप अन्य देशों में जाइए, अन्य देशों के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक व्यक्तित्व है, अथवा जो उनके लिए एक स्वीकार्यता है, अथवा जो उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में जो एक मान्यता है, वो केवल एक दल को लेकर नहीं है, ऐसा है नहीं। वो एक विकास पुरुष है, एक इस प्रकार के व्यक्तित्व को उन्होंने गढ़ा है जिसमें पूरे वो राष्ट्र के अद्भुत निर्माण की दिशा में उनके पुरुषार्थ हैं। पीछे कुछ घटनाएं हुई गौरक्षकों की, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कुछ बयान दिए, जिसके बाद बहुत सारे जो हिंदू संगठन थे, बहुत सारे ऐसे जो कार्यकर्ता थे उन संगठनों से जुड़े हुए, जिनका प्रधानमंत्री के प्रति विशेष मोह था, वो भंग होने लगा, वो नाराज हुए। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो उन सब घटनाओं पर वो जो पीछे कुछ नाराजगियां हुई, कुछ कड़वाहट हुई, वो ढकलेगा? देखिए, वो प्रधानमंत्री जी का कदाचित कहने का ये था कि एक कोई धर्म आवेश की चीज नहीं है, उत्तेजना की चीज नहीं है, संगठनों में किसी प्रकार की आक्रामकता न हो। तो प्रधानमंत्री जी का आशय उस बात से था कि कोई आक्रामकता, आवेश, उत्तेजना अथवा कोई उन्माद न दिखाई दे किसी उस व्यक्ति में जो कदाचित स्वयं को संस्कृति का सेवक कहता है, गौभक्त कहता है, राष्ट्रभक्त कहता है। तो प्रधानमंत्री का संकेत बड़ा सुंदर था वो। लेकिन इस राम मंदिर के काल में पूरा भारत एक हो गया है। अब पूरी धरती को हम राममय अनुभव कर रहे हैं इस समय। लेकिन इस पूरी परिस्थिति को अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो प्रधानमंत्री ये कहते रहे कि इसको ना हार की तरह ना जीत की तरह लिया जाए इस मामले को, मगर ये आरोप लगा कि जय श्री राम के नारे को एक वॉर क्राई बना दिया गया। जब जब ऐसी घटनाएं हुई, कई जगह आपने वीडियो भी देखे होंगे जहां लोगों के साथ मारपीट करते हुए कहा गया कि जय श्री राम बोलो, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? अरे कोई एक दो छुटपुट घटनाएं ऐसी रही होंगी। देखिए, कुछ सिरफिरे हर जगह हैं, ऐसा कुछ था नहीं। राम मंत्र है भाई, लेकिन कोई राम की उपेक्षा करे, तिरस्कार करे, उसका उपहास करे अथवा उसके लिए कोई अवमानना और अवहेलना का भाव रखे, तो वो तो इस धरती पर राम भक्तों को मान्य नहीं होगा। लेकिन हाँ, किसी से विवशता के साथ बुलवाया जाए राम का नाम, वो एक अच्छी बात नहीं है। मैं इसमें एक और बात कहना चाहूँगा कि जितने भी संगठन और संस्थाएं विशेषकर जो हिंदू मान बिंदुओं के लिए समर्पित हैं अथवा उन संस्कार और उन संवेदनाओं के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व सौंपा है, वे बड़े अहिंसक हैं। आपने देखा जैसे राम मंदिर का निर्णय आया, हमने दीप जलाए, हमने कहाँ रैलियां निकाली, हमने कहाँ विजय जुलूस निकाले, हमारी कोई शोभा यात्राएं नहीं निकली। मैं तो बल्कि हम मुस्लिम मौलानाओं से मिले, हम बैठकर उनसे हमने चर्चाएं की और सभी लोग इस परिणाम से बड़े आह्लादित थे, सबने इसका स्वागत किया। तो राम भक्तों का आप धैर्य भी तो देखो, राम भक्तों के भीतर में जो एक अद्भुत संयम है या उनमें जो एक संतुलन है कि वो निकल नहीं पड़े। जैसे ही अयोध्या का निर्णय आया उच्चतम न्यायालय का, तो कितना संयम देखा आपने पूरे समय, और वो संयम आज तक भी देखा जा रहा है कि कोरोना काल चल रहा है, नहीं तो घर घर से शिलाएं आती, घर घर से भक्त आते, गांव गांव से एक मेला चल कर आता। अयोध्या में आने वाली कोई सड़क पे जगह न मिलती, अयोध्या में करोड़ों लोग पहुंच न पाते, उनके हाथ में दीप होते, शिलाएं होती, जल होता। मैं स्वयं भी जल लेकर आया हूँ हरिद्वार से, अब मैं वहाँ पावन माटी लेकर आया हूँ मैं उत्तराखंड की। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ लेकर आता। तो ये हमारा संयम ही तो है, हम अहिंसक ही तो हैं। 1,74,000 लोगों का बलिदान हो गया, तभी तो मस्जिद की उन्होंने बात कही थी। यानी जो कुछ मस्जिद जैसी यहाँ बनी भी तथाकथित, वो तथाकथित जो मस्जिद दिखाई दी, 1,74,000 लोगों का बलिदान हुआ, तब वो कहीं ईंटें लगी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उच्चतम न्यायालय ने कहा, आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये सब कोई सही है ही नहीं। तो साक्ष्य देखे, इतिहास देखा उन्होंने, और उसके बाद हिंदुओं का आप संयम तो देखें, उनका धैर्य तो देखो, पूरे देश के राम भक्तों का
कि वो वहाँ शांत बैठे हैं और वह एक प्रकार के प्रार्थना के भाव में निकल नहीं पड़े हैं भाई।